महालक्ष्मी स्तोत्र। अगस्त्य मुनि ने यह स्तोत्र प्रजा के कल्याण के लिए रचा है। यह मनुष्यों को सुख और सौभाग्य तथा आयु और आरोग्य देने वाला है। इस स्तोत्र का पाठ करने से माँ लक्ष्मी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। हे कमल की पंखुरी जैसी सुंदर नेत्र वाली माँ पद्मे, हे विष्णु प्रिय तुम्हारी जय हो। हे भव सागर पार कराने वाली जगत की माँ महालक्ष्मी तुम्हें प्रणाम। हे महालक्ष्मी, हे देवताओं की स्वामिनी तुम्हें प्रणाम। हे हरि भगवान की प्रिया दयानिधि माँ तुम्हें प्रणाम। हे कमल पुष्प में नित्य रहने वाली माँ तुम्हें प्रणाम। सभी के कल्याण का ध्यान रखने वाली माँ तुम्हें प्रणाम। सभी प्राणियों के कल्याण के लिए धन की वर्षा करती रहो माँ। हे जगत की माता तुम्हें प्रणाम। हे कृपा करने वाली माँ तुम्हें प्रणाम। हे विश्व की स्वामिनी, हे दया की मूर्ति तुम्हें प्रणाम। हे सागर कन्या, हे तीनों लोकों को धारण करने वाली माँ तुम्हें प्रणाम। हे चंद्रमुखी तुम्हें प्रणाम। शरण में आए हुए मेरे जैसे जन की रक्षा करो। हे देवी, हे देवताओं की स्वामिनी, हे परमेश्वर की परम प्रिय मेरी रक्षा करो। हे लक्ष्मी, इस दरिद्रता से मुझे मुक्त करो, मेरे ऊपर कृपा करो। हे तीनों लोकों की माता लक्ष्मी तुम्हें प्रणाम। हे तीनों लोकों को पवित्र करने वाली माँ तुम्हें प्रणाम। हे जगत को आनंद देने वाली माँ, ब्रह्मादि सारे देवता तुम्हें नमन करते हैं, तुम्हें बारंबार प्रणाम। हे भगवान विष्णु की परम प्रिय, हे जगत का कल्याण करने वाली माँ तुम्हें प्रणाम। हे दुखियों के कष्टों का विनाश करने वाली माँ लक्ष्मी तुम्हें प्रणाम। मुझे धन धान्य से समृद्ध करती चल रहो। हे कमल में रहने वाली माँ तुम्हें प्रणाम। हे चपल चित वाली माँ तुम्हें प्रणाम। हे चंचल स्वभाव वाली माँ लक्ष्मी तुम्हें प्रणाम। हे परम सुंदरी माँ तुम्हें प्रणाम। हे प्रदुमन की माँ, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मैं सब प्रकार से तुम्हारी शरण में हूँ, मेरा पालन पोषण करो माँ। हे कमल वासिनी देवी, हे कमल मुख वाली लक्ष्मी, मैं आपकी शरण में हूँ। हे शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करने वाली माँ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हे माँ महालक्ष्मी, मनुष्य की विद्या, गुण तथा चरित्र तब तक सुशोभित नहीं होते जब तक तुम्हारी उस पर कृपा नहीं होती। हे माँ महालक्ष्मी, मनुष्य के रूप, शील, गुण सब तभी शोभित होते हैं जब हे माता महालक्ष्मी तुम उस पर प्रसन्न होती हो। हे माता महालक्ष्मी, तुम्हारी कृपा पाकर मनुष्य पापों से छूट जाते हैं, राज और समाज के पूज्य हो जाते हैं, गुण से रहित मानव गुणी हो जाते हैं तथा चरित्रहीन भी श्रेष्ठ चरित्र वाले हो जाते हैं। हे माँ लक्ष्मी, तुम ही रूप को स्वरूप देती हो, तुम ही कुल की कीर्ति फैलाती हो। हे माँ लक्ष्मी, तुम ही विद्या की शोभा हो, जो कुछ श्रेष्ठ है वह सब तुम्हारी कृपा से है। हे माँ लक्ष्मी, भगवान की नाभि से प्रकट कमल में उत्पन्न ब्रह्मा ही नहीं, रुद्र, सूर्य, चंद्र और गुरु बृहस्पति भी तुम्हारा गुणानुवाद करने में समर्थ नहीं है। फिर हम तुम्हारे रूप, लक्षण और गुणों का बखान कैसे कर पाएंगे। हे विश्व जननी, मेरी मनोकामना अवश्य पूरी कर दो। मैं अत्यंत दीन हूँ, दुखों से डरा हुआ हूँ, भूख से व्याकुल हूँ, वस्त्रों से विहीन हूँ, तुम्हारे पास आया हूँ। हे माता लक्ष्मी, मेरे ऊपर कृपा करो, शीघ्र ही धन देकर मुझे धनी लोगों का नायक बना दो माँ। हे माँ हरि भगवान की प्रिय, मैं धनहीन तुम्हारे पास आया हूँ, शीघ्र ही भोजन, वस्त्र, स्वर्ण आदि सब मुझे प्रदान करो माँ। हे माता महालक्ष्मी, तुम ही माता और पिता भी तुम ही हो, भाई मित्र भी तुम ही हो। हे महालक्ष्मी, तुम ही विद्या हो। हे महालक्ष्मी, रक्षा करो, रक्षा करो। हे देवताओं की स्वामिनी, रक्षा करो। हे जगत की माँ, रक्षा करो, रक्षा करो और शीघ्र ही दरिद्रता से मुझे छुटकारा दिला दो। हे जगत को रचने वाली माँ, हे जगत को धारण करने वाली माँ, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें बारंबार प्रणाम। हे धर्म की ध्वजा, तुम्हें प्रणाम। हे संपत्ति देने वाली माँ, तुम्हें प्रणाम। हे माँ, मैं निर्धनता के समुद्र में डूबकर उसके तल तक जा पहुँचा हूँ। हे सबके मन में रमने वाली रमा, मुझ डूबते की बाँह पकड़कर मुझे बाहर निकालो। हे माँ, बार बार तुम्हारे आगे अपने दुखों का रोना कहाँ तक रोऊं। हे हरि भगवान की प्रिय लक्ष्मी, मैं सत्य कहता हूँ, तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कोई ठिकाना नहीं है।
अगस्त्य ऋषि की करुण वाणी सुनकर विष्णु की प्रिया लक्ष्मी परम हर्षित हो गई और अत्यंत मधुर वाणी में बोली, हे संसार के लिए कल्याणकारी व्रत करने वाले ऋषि अगस्त्य, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ। फिर माँ ने कहा, हे महर्षि, तुम्हारे द्वारा गाए गए इन स्तोत्रों को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पढ़ेंगे और सुनेंगे, मैं सदा उनके वश में रहूंगी। जो नित्य भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों को पढ़ते हैं उनका दैन्य भाव नष्ट हो जाता है, ऋण उतर जाता है तथा वे सदा संपन्न रहते हैं। जो व्यक्ति प्रातः काल उठकर श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर यह स्तोत्र पढ़ता है, उसके घर में मैं नारायण के साथ सदा वास करती हूँ। वह मनुष्य सुख सौभाग्य से संपन्न होता है तथा श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त करता है। पुत्र और पशुधन से युक्त वह व्यक्ति सांसारिक सुखों को भोगता है। वह भाग्यवान होकर यहाँ कीर्ति पाता है तथा अंत में नारायण पद प्राप्त कर लेता है। जिनके पुत्र नहीं होता वे पुत्र पाते हैं और पुत्रवान पौत्रवान हो जाते हैं। जिस स्तोत्र की लक्ष्मी ने बड़ाई की हो, उस स्तोत्र का बड़ा महात्म्य है। इसके पढ़ने सुनने से निर्धन धनी हो जाते हैं और शतायु प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु को आनंद देने वाला यह स्तोत्र धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल देने वाला है। इससे राज्य सभा में जय प्राप्त होती है और शत्रु पराजित होते हैं। भूत प्रेत पिशाच और हिंसक पशुओं का भय नष्ट हो जाता है। उसको न तो शास्त्रों से घायल होने का भय रहता है, न आग से जलने का। पानी में डूबने का भय भी नष्ट हो जाता है। उसके बुरे कर्मों से उत्पन्न पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उसकी पशुशालाएं हाथी, घोड़े और गायों से संपन्न रहती हैं तथा इस स्तोत्र को पढ़ने मात्र से उसके सभी दोष मिट जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वहाँ शांति रहती है। बोलो लक्ष्मी माँ की जय। बोलो सभी देवी देवताओं की